महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है। आप इन दोनों बयानों को कैसे देखते हैं? अनिरुद्धाचार्य काल ने जो इस कलिकाल के अंदर बकवास करने के लिए धर्म का विनाश कर रहे हैं। रही बात काल भैरव की, तो जब याद करिए ग्रंथों में लिखा है कि महादेव ने क्रोधित होकर के ब्रह्मा के 5वें सर को जब काटा था तो उन्होंने जो अवतार लिया था, उनका क्रुद्ध अवतार जो था वो काल भैरव का था। तो मुझे जो लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी का ज्ञान बहुत कम है, तो हमें इनको ये जानना होगा कि जिस विषय के ऊपर इनकी विशेषज्ञता नहीं है उस विषय के ऊपर इनको किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अन्यथा इनको साधु समाज बर्खास्त करेगा, खारिज करेगा और साथ में इनको धर्म विरोधी करार देगा। लेकिन स्वामी जी, भगवान काल भैरव भगवान के गढ़ भी उन्होंने कहा है कि वो उनके गढ़ है, भगवान तो नहीं, उनके दास है। जबकि कई कथाओं में ये उल्लेख है कि उन्हीं का अंश है, वो खुद महाकाल है, खुद ही शिव है, स्वयं महाकाल है। देखिए अष्ट भैरवों की आप कथाएं पढ़ेंगे तो चाहे रुलू हो, असितांग हो, चाहे आकाश भैरव हो, जिस समय पर नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था उस समय पर भी भैरव बनकर के महादेव आए थे, जिन्होंने सर्वेश्वर का सर लगाया था, अष्टपाद, दीप से ज्वाला, तीन नेत्र और उड़ करके उन्होंने पंजे में दबा करके नरसिंह का क्रोध शांत किया था। तो भैरव अवतार सदैव से माना जाता है कि शिव के ही स्वरूप है। शिव ही अपने नवीन नवीन स्वरूपों के अंदर अत्याचारियों का अंत करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार रहते हैं, वो भैरव होते हैं। इनको ये जानकारी होनी चाहिए, महादेव ही भैरव है। तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हनुमान जी भगवान शिव का ही स्वरूप है, तो वैसे ही काल भैरव भी उनका ही स्वरूप है। बिल्कुल जी, देखिए काल भैरव तो स्वयं शिव के रूप में हुए थे। हनुमान जी का तो 11वां रुद्र है उनका, अंजनी पुत्र के रूप में हुआ, किंतु किसी भैरव का अवतरण किसी कोख से नहीं हुआ, तो साक्षात शिव कहलाएंगे। अंततो गतवा यह मानना आवश्यक है कि अष्ट भैरव जो है वो साक्षात शिव है और कोई नहीं। यानी कि काल भैरव ही शिव है और शिव ही काल भैरव है। और स्वामी जी ने ये बड़ी जानकारी दी है कि तमाम उन्होंने कथाओं का भी वर्णन किया है, उनका उल्लेख करते हुए बताया कि जो अष्ट भैरव है सभी भगवान शिव के ही रूप है, यानी कि सभी शिव है और शिव और काल भैरव अलग नहीं है, दोनों ही एक है और दोनों को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। ये उनके भक्त उनको अलग अलग रूपों में पूजते हैं। लेकिन स्वामी जी, जिस तरीके से ये पूरा बयान दिया गया, अब इसमें सनातनी से लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे बयानों की आवश्यकता थी? नहीं, देखिए सनातन बड़ा व्यापक है, इसके अंदर अनेकानेक मत होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जो है उनका मत भिन्नता कहीं ना कहीं तो उनको कुमार्ग की ओर ले जा रही है, अज्ञान की ओर ले जा रही है। तो मैं उन्हें काल भैरव के ऊपर टिप्पणी करने से रोकना चाहूंगा और उनके अज्ञान को मैं दूर करने का कहूंगा। जी।